जी, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I'm hoping the best future for you all and the best vacation ever. And please don't waste these quarantine as considering them as vacations. So please study at least 2 to 3 hours a day. So that's a request from my side कि ज़रूर आपने कुछ टाइम अपनी स्टडीज़ के लिए allocate ज़रूर करना है. And I am once again at chapter number 9, diversity among animals, and I have left one more topic regarding Animalia, or this would be my second last lecture regarding Animalia, and after that we will discuss hemichordates. So today I'm discussing chordates, and chordates are, only phylum of vertebrates, right? This is the only phylum of vertebrates. Okay. Rest of the phylums are called as invertebrates. 9 phyla we have discussed. 9 phyla. One phylum would be in kingdom Protista. That was protozoans. Protozoans we have discussed in kingdom Protista. In among the जो दूसरे यूकैरियोट्स थे उनके साथ फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल में ही हमने डिस्कस कर लिया था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में दैट वाज द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया राइट सो remaining 8 phyla we have discussed in this chapter animalia, and the last one was the echinodermata, and echinodermata has some common features with the chordates. That was why it is placed at the last in all of the invertebrates. So chordates is the only phylum that have the vertebral column in them. हम देखते हैं कि ये vertebral column किस तरह से प्रेजेंट है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये. First of all, look at the 4 chordatian characters. My first character is notochord, then dorsal hollow nervous system, and then pharyngeal gill slits and post anal tail. तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं, इनके नाम अभी याद कर लें. मैं आपसे थोड़ी देर में पूछती हूँ. नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड भी कह सकते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल. नोटोकॉर्ड, कॉर्ड मतलब धागा है, कोई धागे की तरह की चीज़ है जो कि हार्ड स्टिफ रॉड है. एंड डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम है. जैसे स्पाइनल कॉर्ड आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमारी डॉर्सल पोजीशन पे है ना, बॉडी की बैक साइड पे है, डॉर्सल इन साइड पे है. जो आपका फ्रंट व्यू है दैट इज बेली व्यू, राइट. जो आपका बेली साइड है वो आपकी फ्रंटल साइड है, और जो आपकी बैक साइड है दैट वुड कॉल्ड एज द डॉर्सल साइड. सबको मालूम है ना अब तक तो ये बातें. तो डॉर्सल साइड पे वी हैव डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ये फेरिंग्स के रीजन में है. फेरिंग्स कितना सा होता है, जो हलक का रीजन है, थोड़ा सा वो रीजन है, उस रीजन में ये गिल स्लिट्स होते हैं. हमारी तो नेक डेवलप हो गई है, लेकिन बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें नेक नहीं थी. उनके फेरेंजियल रीजन में, द फेरेंजियल रीजन इज एक्चुअली द रीजन दैट इज गोइंग टू कनेक्ट योर हेड विद द ट्रंक ऑफ द बॉडी. एंड कुछ सुराख हैं, गिल स्लिट्स. वो गिल्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. गिल्स का नाम सुना सुना लग रहा है. स्लिट्स ओपनिंग को कहते हैं. सो फेरिंग्स के रीजन में कोई ओपनिंग्स हैं, कट्स हैं. एंड पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल. अब हमने ये सबको ना बारी बारी डिस्कस करना है. तो पहले मैं आपको एक एम्ब्रियो दिखाती हूँ. ये एक जनरलाइज्ड फिगर है, एम्ब्रियो है ये एक, राइट. तमाम तर कॉर्डेट्स का यही सेम एम्ब्रियो है. अब एम्ब्रियो, अब कॉर्डेट्स में तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा दैट वी हैव द फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्पाइसेस फिशेस का, सेकंड ग्रुप ऑफ एम्फीबिया फ्रॉग्स एंड टोड्स, थर्ड ग्रुप ऑफ रेप्टाइल reptilia. जो reptilia है that contains snakes, lizards, crocodiles, and above all dinosaurs, and then aves, birds, and last of all is mammals, जिसमें हम भी शामिल हैं. So ये सब में common embryo होता है. आप ये देखो that blue colored structure. Let me take my pointer. Okay, this blue colored structure, that blue colored structure is dorsal in position of the body, dorsal position, dorsal side of the body, tubular, tube की तरह का है, nervous system. And then notochord, ये notochord भी tube की तरह की है, stiff होती है. ये बड़ी होती जाती है तो body को shape मिलती जाती है, और body elongated होती जाती है. And then ये वाली आ गई. एनस यहाँ कहीं होगी. एनस के बाद ये टेल है, पोस्ट एनस एनल टेल. और फिर ये लेरिंग्स के रीजन में, सॉरी फेरिंग्स के रीजन में पाउचेज हैं, कुछ ओपनिंग्स हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स. अब आपको एक और फिगर इंटरेस्टिंग से दिखाती हूँ. ये देखो, ये फिश का एम्ब्रियो है. तो सी फिगर ब्लर्ड है. ये फिश का एम्ब्रियो है, ये इसकी टेल है, ये इसके गिल स्लिट्स हैं इस रीजन में. ये रेप्टाइल का एम्ब्रियो है, ये इसके भी गिल स्लिट्स हैं, इसकी भी टेल है. इन सब के यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी है और नोटोकॉर्ड भी है. इन सब के यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी है और नोटोकॉर्ड भी है. और finally above all human beings, ये human being का embryo, and then we can see the gill slits, the tail, the
पेरेंजियल सॉरी द डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम एंड द नोटोकॉर्ड्स। सो आपने नोटिस किया कि ये कॉर्डेटियन कैरेक्टर्स हैं और हम भी एक कॉर्डेट ही हैं, हम में भी ये चारों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। लेकिन हम में थोड़ी सी बातें अलग होगी, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई है कि किसी को कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने के लिए ये चार चीजें चाहिए। कौन कौन सी? डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, नोटोकॉर्ड, पोस्टेरल टेल एंड फेरेंजियल पाउचेस। यानी कि अगर कोई कॉर्डेट होगा तो उसमें ये सब के सब कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। कोई कॉर्डेट हुआ तो उसमें ये सब के सब कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। ठीक हो गया, ये याद रखना, ये फोर कैरेक्टर्स हैं, आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। ठीक है, सबसे पहला से डिस्कस करने लगे हैं हम नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है? एक सॉलिड है, अनजॉइंटेड, यानी कि एक सॉलिड रॉड है। ठीक है, अनजॉइंटेड, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। स्टिफ है बट फ्लेक्सिबल, rod like structure situated on the dorsal side between the dorsal hollow nervous system and the cord alimentary canal। ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। अब इस फिगर पे आ जाओ। ये देखो, ये सबसे पहले आउटर मोस्ट पे क्या है? ये है नर्वस सिस्टम और ये नोटोकॉर्ड है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इसके नर्वस सिस्टम के नीचे है और इसके ऊपर साइड पर नर्वस सिस्टम है, उसकी नीचे साइड पे एलिमेंट्री कैनाल है। ये देखो इंटेस्टाइन, ये एक सिफेलोकॉर्डेट की एग्जांपल है, एम्फिऑक्सिस, जिसके अंदर चारों के चारों कॉर्डेटियन कैरेक्टर्स मौजूद हैं। Right, this is the only example on the surface of earth. Amphioxus or the members of the subphylum cephalopoda, cephalochordates, sorry, cephalochordates, जिनके अंदर all four chordatian characters present हैं। और ये उसकी एक तस्वीर है। ठीक है ना, एम्फिऑक्सिस में हमने काफ़ी ज़्यादा लेंसियोलेटम, ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम हमने डिस्कस किया हुआ एग्जाम्पल। ये जनाब है जी उसका डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम, फिर नोटोकॉर्ड, फिर फेरेंजिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। दीज आर द फेरेंजियल पाउचेस एंड post anal tail, right? That is the only chordate that have all four chordatean characters। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की आपने देखा रॉड लाइक है। ठीक है, कोई जॉइंट नहीं है बीच में। ठीक है, ट्यूब लाइक है, रॉड लाइक है, कोई जॉइंट नहीं है बीच में। अच्छा, अब सिलेंडर है, फाइब्रस है, लॉन्गिट्यूडनल रॉड है, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। अब वो बोनी है, हार्ड है, तो ऑब्वियसली मीजोडर्म से बनी होगी। मैंने बताया हुआ आपको, स्केलेटन मीजोडर्म से ड्रॉन होता है। एंड डोर्सल टू द सीलोम, सीलोम से के बाहर प्रेजेंट है। वेंट्रल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वेंट्रल पोजीशन पे है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डोर्सल साइड ये है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वेंट्रल साइड ये है, तो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है ये। प्रोवाइड स्टिफनेस फॉर द एनिमल, बॉडी आस्ता आस्ता हार्ड होती जाती है इसकी शेप की वजह से। Bends laterally resist craniocaudal compression and primitive function replaced by vertebral column। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम चलते हैं कि ये एक्सियल एंडोस्केलेटन है। एक तो ये कि आपको याद है टेंथ में आपने पढ़ा था कि एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन से दो तरह के स्केलेटन थे, है ना। एक तो ये बात तय हो गई कि हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात होगी कि एक्सियल है, राइट, जो हमारी बॉडी के किसी ना किसी एक्सिस पे प्रेजेंट है। अपेंडिकुलर तो अपेंडेजेस हैं, वो एक्सियल से ही आगे सस्पेंड करेंगे, मगर ये एक्सियल स्केलेटन एंडोस्केलेटन का पार्ट है। प्रोवाइड स्पेस फॉर द मसल अटैचमेंट, और ये पूरी बॉडी में को शेप देने के बाद मसल अटैचमेंट में हेल्प करेगा। एंड देन इट परसिस्ट इन लोअर कॉर्डेट्स, जो लोअर कॉर्डेट्स हैं, जिसमें एक का नाम मैंने आपको बताया एम्फिऑक्सिस, दैट हैव ऑल फोर कॉर्डेटियन कैरेक्टर्स। इट नोटोकॉर्ड परसिस्ट इन दैट ग्रुप ओनली। ठीक है, and in chordates, now let's discuss the chordates like the vertebrates, जिनमें chordates में जो vertebrates हैं, the notochord is gradually replaced by the vertebral column as the organisms grows। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में क्या हुआ, हमारी बॉडी में ये हुआ कि ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई हमारी बर्थ से पहले इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम, एंड दैट वर्टिब्रल कॉलम आल्सो सराउंड्स आवर डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, इस तरह से ग्रो की उस बोन ने कि उस बोन ने हमारी डोर्सल नर्वस सिस्टम को भी अपने अंदर एनक्लोज्ड कर लिया। दैट इज द बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू स्पाइनल कॉर्ड, इट इज थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। Now I'm going to tell you a statement. Please note it down on your notebooks, and that is all chordates, sorry, all vertebrates are chordates. ठीक है ना, all vertebrates are chordates, and all chordates are not vertebrates। Can you I'm sorry, I'm going to repeat once again, फिर आपसे पूछूंगी। All vertebrates are chordates।
जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डिनेट्स हैं, क्योंकि बचपन में बिफोर बर्थ हम सब के अंदर ये चारों फीचर्स थे। ठीक है, हमने कोई भी परसिस्ट नहीं किया, सब हमने रिप्लेस कर दिए। ठीक है, लेकिन हमारे बर्थ से पहले, व्हेन वी वर एम्ब्रियो, व्हेन वी वर फीटस, तब हमारे अंदर ये चारों कोऑर्डिनेटिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे कि मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई भी है। अच्छा, अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑल chordates आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट, all chordates, sorry, all vertebrates are chordates, all vertebrates are chordates but all vertebrates, but all chordates are not vertebrates, ये जुमला है असल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी vertebrates हैं वो तो chordates हैं, लेकिन जितने chordates हैं वो vertebrates नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ के अंदर तो notochord है। ठीक हो गया ना, क्योंकि कुछ ग्रुप्स ने इसे persist भी किया। डिफाइंस द प्राइमोर्डियल एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो, वही एक्सियल स्केलेटन डिफाइन करेगा, रिजिडिटी देगा बॉडी को, डेवलपमेंट एक्सियल स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, फ्यूचर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम भी डिसाइड करेगा वर्टिब्रेट्स के अंदर, रेगुलेट करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द ओवरलाइंग नेक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट एंड मेसोडर्म सोमाइट्स, और इसके डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करेगा ये। और सेंटेंस में रिपीट कर दूं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर chordates बट ऑल chordates आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एंड देन डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। क्या है ये? एक नर्व कॉर्ड है ये, ऑफ कॉर्डेट्स, ट्यूबुलर फ्लूइड फिल्ड, पाइप की तरह है, ट्यूब की तरह है, फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, नॉन गैंग्लिएटेड है, एंड इज ऑलवेज हॉलो एंड लाइज डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड, हमेशा हॉलो होती है, अंदर से खाली खोखली सी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, कहने का मतलब है, एंड डॉर्सल है टू द नोटोकॉर्ड, जहां भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी उसके बाहर प्रेजेंट थी। ओके जी, दिस इज अ शीट ऑफ लार्ज नर्व सेल्स, अभी लार्ज नर्व सेल्स हैं, ठीक है ना, उनसे बनी है, इसी वजह से इसका नाम नर्व सिस्टम पड़ा था। These nerve cells are somewhat like stem cells in that they may play an important role in other nerve cells that develop. Example, certain motor neurons are affected by the absence of these cells in embryonic development. In higher organisms, the actual spinal cord is surrounded by this hollow covering जो हमने डिस्कस कर ली। Now, the dorsal hollow nervous system is just below the notochord, ये notochord के नीचे present है, and अब नर्वस सिस्टम जो है नोटोकॉर्ड के नीचे नहीं प्रेजेंट होता, वो उससे डॉर्सल होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एज फार एज वर्टिब्रल कॉलम इज कंसर्न, तो वो उसको एनक्लोज कर लेता है। ये हमारा सिस्टम है ना सारा, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड की ये सारी एक्सटेंशंस हैं। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये सारा, जितने भी ये वाला ये पेरिफेरल सिस्टम है। सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम? इसका फायदा क्या हुआ हमें? ओके, फ्रंट एंड डेवलप्स इनटू ब्रेन, मेनी नर्व्स ब्रांचेस टू रेस्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस मेन कॉर्ड, ये हमारी बॉडी में हुआ। ठीक है, छोटे लोअर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट्स बन गए उनकी बॉडी में ऐसा ही है, चाहे वो फिश हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो हम हो। ठीक है, चाहे वो कैटल्स हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो जिराफ हो, उन सब की बॉडी का सिस्टम इसी तरह होगा। दिस इज द ब्रेन, द मेन पार्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, and this is the peripheral nerve system, the system of nerves, sensory and motor. Okay, now what is the importance of nervous system? फायदा क्या है इस nervous system का? तो जी बड़ा फायदा है जी। आप सामने से कुत्ता आ रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? आप आपकी आंखें देखेंगी, सेंसरी ऑर्गन्स पर प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, वो आपके ब्रेन को इन्फॉर्म करेंगे और ब्रेन फिर अकॉर्डिंगली करेगा। जैसे मैं बहुत डरपोक हूँ, तो मैं तो मेरे तो पाँव इतने भारी हो जाते हैं, मुझसे चला ही नहीं जाता कुत्ते को देख के, लेकिन कोई होगा पत्थर उठा लेगा, उसके हाथों को मैसेज मिल जाएगा कि भाई आप पत्थर उठा के कुत्ते को मारें, किसी की टांगों को मैसेज मिल जाएगा भागो। तो डिपेंड करेगा ना कि कोई किसी का क्या रिस्पॉन्स है, लेकिन करवाएगा कौन? आपका नर्वस सिस्टम। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, कौन बता रहा है? दिस इज योर नर्वस सिस्टम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर आवर एग्जिस्टेंस। ये हमें हमारे इमीडिएट डेंजर्स से बचाता है, इसलिए ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन कॉर्डेटियन कैरेक्टर्स का में शामिल है। ठीक हो गया। एक नोटोकॉर्ड क्यों आपकी बॉडी में शामिल थी? क्योंकि आपकी बॉडी को शेप देती थी, हार्ड स्टिफ की होने की वजह से आपकी बॉडी की शेप डेवलप कर रही है। एंड व्हाई नर्वस सिस्टम? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इमीडिएट एग्जिस्टेंस। आपको सर्दी लग रही है, आपको नहीं पता चलेगा, आप ऐसे सर्दी से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे आप, अगर आपकी बॉडी में ऐसे सेल्स ना हो जो आपके ब्रेन को इन्फॉर्म करें और ब्रेन अकॉर्डिंगली चीज़ें ना करें। ठीक है ना? सो brain is very very important, and we should thankful to Allah that He has blessed us with such a great
organ that have that we can, sense the all of the feelings and all of the environmental changes and all of the internal changes because of this nervous system. ओके, देन द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया हमारा फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरिंग्स के रीजन में कुछ ओपनिंग्स हैं, पहले तस्वीर देखते हैं फिर टेक्स्ट देखेंगे। तस्वीर तो वैसे दिखाई चुकी हूँ, ये देखेंगे गिल स्लिट्स हैं, ये फेरिंग्स के रीजन में, ये वही एम्फियोक्सिस की शक्ल हम आपको बार बार दिखा देते हैं। तो है क्या ये, तमाम तर कॉर्डेट्स हैव एट सम स्टेज ऑफ लाइफ अ सीरीज ऑफ पेयर्ड नैरो, पेयर्ड दोनों साइड्स पे हैं बॉडी की, आपने देखा ना गिल्स दोनों तरफ होते हैं ना, नैरो ओपनिंग्स, पतली पतली ओपनिंग्स हैं, गिल स्लिट्स हैं, इनको गिल स्लिट्स कहा जाता है। स्लिट्स का मतलब ओपनिंग्स होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की यानी कि आपके गले के दोनों साइड्स पे, लेटरल साइड्स ऑफ द नेक हैव ओपनिंग्स इन द लोअर ग्रोव्स एंड दीज आर कॉल्ड एज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अच्छा आगे बताती हूँ तुम्हें अब। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर ओपनिंग्स दैट लीड फ्रॉम द फेरेंजियल कैविटी टू द आउटसाइड। अब ये इसकी बाहर से अंदर को कनेक्ट कर रही हैं। तो फिशेज हैं जिन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर रिटेन किया है, हमने भी एक गिल स्लिट को रिटेन किया हुआ है। Pharyngeal gill slits provides channel across the pharynx to the outside of the body. In some chordates, the slits become gills for oxygen exchange or for filter feeding, while in other the slits disappear during embryonic development. कुछ की बॉडी में वो डिवेल्प डिसअपियर हो गई है और कुछ में वो एज फूड फिल्टर फीडर के तौर में भी हेल्प करती है, वहाँ से फूड भी आ रहा होता है, उससे भी रिसीव कर रहे होते हैं। तो जैसे ये बना हुआ है, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। These are located at the pharynx or throat of a chordate. कहाँ पे प्रेजेंट हैं कॉर्डेट्स की, कॉर्डेट्स में बात हो रही है, वर्टिब्रेट्स में नहीं बात हो रही। एट द फेरिंग्स और थ्रोट ऑफ अ कॉर्डेट दे डेवलप इनटू गिल्स ऑफ फिश, फिश की गिल्स में कन्वर्ट हो चुका है ये। और या कुछ छोटे जो एम्फीबियंस होते हैं ना, जुविनाइल मतलब लार्वल स्टेजेस में जब होते हैं। इन एक्वेटिक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स दे आर क्लोज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि बाकी रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में, इन सारे ग्रुप्स में ये क्लोज हो चुके हैं। ठीक हो गया। और नेजल पैसेज डेवलप हो गया ना सांस वांस लेने के लिए डिफरेंट, वो क्या डेवलप हुआ देखते हैं। अब ये यहाँ पहले तो मैं गिल्स दिखा दूँ, ये देखो ये जो गोल सर्कल बना हुआ है, दीज आर द गिल्स। ये इनकी तो नेक नहीं होती ना, इनकी तो हेड जो होता है वो ट्रंक से जुड़ जाता है। तो ये फेरेंजियल रीजन है, यहाँ पे कुछ कट्स कट्स से नजर आ रहे हैं आपको। इस फिश में देखो, इसमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं। असल में ये शार्क्स है ना, शार्क्स में गिल स्लिट्स बाहर ही नज़र आते हैं। और ये देखो, ये भी ये देखो कट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये फेरिंग्स के रीजन में गिल्स हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज फेरेंजियल पाउचेस और गिल स्लिट्स। फिश हैव रिटेन्ड दीज स्ट्रक्चर्स, मगर हम सब के अंदर ये क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे अंदर लंग्स डेवलप हो गए बिफोर आवर बर्थ। ये एक और फिश है, इसके ऊपर ये ऑपरक्यूलम है, सो वी कैन सी दैट अ कवरिंग प्रेजेंट ऑन द गिल्स इन बोनी फिशेस। ये देखें, ये इसके अंदर ये नजर आ रहे हैं, ये गिल्स हैं। ओपनिंग इसी तरह है अंदर, इसी तरह की ओपनिंग्स है, मगर ऑल ऑफ द ओपनिंग्स आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑपरक्यूलम इन द बोनी फिशेस। वाइल इन द कार्टिलेजिनस फिशेस, जैसे कि ये तीनों हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होता है, दे हैव गिल स्लिट्स present on the surface of their body. So because these are not covered by any covering, these are not covered by any covering in case of sharks. So this was your फेरेंजियल पाउचेस जो इन्होंने रिटेन किए, हमारी बॉडी में बंद हो गए। लेकिन इनर ईयर और हलक में जो एक ओपनिंग है, तुम लोगों को याद है, हम 10th में ब्रेन पढ़ा था, यूस्टीशियन ट्यूब, याद आ रही है? वो हमारा फर्स्ट गिल है जो हमने रिटेन किया हुआ है, फर्स्ट गिल स्लिट है जो हमने रिटेन किया फॉर द बैलेंस ऑफ द प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉडी। बट रेस्ट ऑफ द गिल स्लिट्स आर get closed, and when this process of respiration is with the help of through lungs. Okay. Then the post-anal tail, it is, Janab, it is the post-anal part of the body which is reduced or absent in many adult chordates. Posterior chordates में तो है ही नहीं, हमें भी नहीं है। और है क्या ये चीज़, ये चीज़ जो पोस्ट एनल टेल है, एनस ये थी ना, एनस के बिल्कुल पीछे ये चीज़ निकलती है, टेल। बहुत सारे कैटल्स की इतनी लंबी टेल है, हॉर्सेस की, डंकीज की, मंकीज की इतनी लंबी लंबी टेल है, वो उनकी पोस्ट फिश की टेल है। So post-anal tail, along with the somatic musculature and the stiffening notochord, provides motility in larval tunicates and amphioxus. तो टेल का इन्हें फ़ायदा है, वो उससे बहुत सारे काम लेते हैं और वो उनकी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। और उनकी मसल्स, उसके अंदर मसल्स भी हैं, सो वो एक प्रॉपर ऑर्गन के तौर पे उनकी बॉडी में एक्ट करती है। और वो बहुत से मैसेजेस अपने टेल्स के थ्रू अपने विद इन द स्पीशी मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं। स्पेसिफिकली कैट्स एंड डॉग्स हैं, कैट की स्ट्रेट
टेल का कोई मीनिंग होता है, डॉग की स्ट्रेट टेल का कोई मीनिंग होता है, तो वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसको भी यूज़ करते हैं। एंड इवॉल्व फॉर प्रोपोर्शन इन वाटर, और जो फिश है, फिश की तो स्विमिंग में उसको बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करती है। रिड्यूस टू द कॉक्सिस टेल बोन इन ह्यूमन, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में हमारी टेल नहीं होती है, वो कॉक्सिक्स बन चुका है, सबको मालूम है। आपको भी शायद नहीं मालूम, अभी आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये पता है कि टेल नहीं है। तो वो टेल कहाँ गई? वो 9 वर्टिब्री दे गेट रिड्यूस्ड, और छोटी सी बोन बन गई वो, और इसीलिए सबसे पहले कैल्शियम वहीं से इरोड होता है ना, दोनों हिप बोन के दरमियान में प्रेजेंट है। ओके जी, रीकैप करते हैं थोड़ा सा टॉपिक को वापस। 4 कैरेक्टर्स थे: notochord, dorsal hollow nerve cord, pharyngeal slits, and post-anal tail. So notochord क्या चीज़ है? 4 traits that characterize a chordate, यानी कि हर chordate में, हम भी chordate हैं, मगर हम chordate होने के साथ साथ vertebrate भी हैं, ठीक है ना? All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Like Amphioxus, Amphioxus true example है chordate की, उसमें vertebral column develop नहीं हुआ, इसीलिए उसको vertebrate नहीं कहा जाता। Notochord long है, flexible rod of mesoderm found in all chordates. Invertebrates is replaced by vertebrae of backbone. ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें। सेकंड है डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, हॉलो है। आपको किसी ने कभी कहा है कि तुम्हारे दिमाग में भूस भरा हुआ है? वो पता है इसीलिए कहा है क्योंकि वो खाली जगह है ना। ओके, सो ectodermal tissue that form a spinal cord, ectodermal tissue है ये जो है, ये ectoderm से बना हुआ है, और ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बना देता है, ठीक है। देन माउथ आ गया, माउथ थर्ड पे आते हैं, बल्कि पहले थर्ड है मसल लिगामेंट, टू पढ़ा ना, थर्ड मसल एंड स्केलेटल एलिमेंट्स प्रोवाइड propulsive फोर्सेस। तो मसल्स जो है वो भी, मसल सेगमेंट्स भी मौजूद है हर ग्रुप में। फोर्थ है सस्पेंशन फीडिंग डिवाइसेस इन इनवर्टिब्रेट्स एंड गैस एक्सचेंज इन एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स एंड जॉज हियरिंग इन वर्टिब्रेट्स। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है फ्रेंजियल पाउचेस कंसर्न है विद ऑल दीज थिंग्स। फूड भी कहीं से, यहाँ से गैसेस तो पास हो ही रही है ना, गैसेस गैसेस एक्सचेंज के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही हैं फ्रेंजियल पाउचेस, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे फीडिंग भी कुछ ग्रुप्स में यहाँ इसी के थ्रू फीडिंग भी होती है। सीलोम होता है इनके अंदर, गट ट्यूब माउथ टू एनस, और गट ट्यूब भी है जो माउथ टू एनस भी है, और दिस इज द पोस्ट एनल टेल। दैट इज द रीकैप रिगार्डिंग द टॉपिक, और आई एम होपिंग कि आपको समझ आ गया। बट इफ यू still have any question regarding the Korean characters, you can ask me at any time. I'll always be available for you all. Please take good care of yourself and focus on your studies, focus on your targets, because you have to become a doctor, as you all know. So बहुत ज़्यादा competition है, you have to work hard, you have to work devotedly. Take care, Allah Hafiz.